नमस्कार, मैं पूजा। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपके शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। भारत को रसोई गैस संकट में बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेकिशियान की बातचीत के बाद ईरान ने 2 भारतीय एलपीजी जहाजों को हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दी। इससे सप्लाई चेन मजबूत होगी। भारत ईरान से अन्य जहाजों की सुरक्षित आवाजाही पर भी चर्चा कर रहा है। सऊदी तेल टैंकर भी भारत पहुंचने वाला है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि नाबालिग बच्चों की भलाई किसी भी विदेशी अदालत के आदेश से ऊपर है। ब्रिटिश नागरिक 2 बच्चे पिछले साल से दिल्ली में मां के साथ रह रहे हैं और सुरक्षित है। पिता की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज की गई और बच्चे अपने नाना नानी और मौसी के साथ संयुक्त परिवार के साथ रहना चाहते हैं। विवाह सऊदी अरब में मुस्लिम रीति से और यूके में पंजीकृत था। ईरान, अमेरिका और इजरायल के संघर्ष के कारण भारत में एलपीजी सिलेंडरों की भारी किल्लत हुई है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में गैस संकट से रेस्टोरेंट बंद, कालाबाजारी और दाम वृद्धि, चोरी और धार्मिक आयोजन प्रभावित हो रहे हैं। लंबी कतारों में लोगों की मौत, महंगी चाय और मेन्यू कट और इंडक्शन कुकटॉप की मांग बढ़ गई है और रोजगार और व्यापार गंभीर रूप से प्रभावित है। भारत ने कोच्चि में खड़े ईरानी युद्धपोत इरिस लावान के गैर जरूरी चालक दल के सदस्यों को स्वदेश भेजने की तैयारी की है। 183 नाविकों में से अधिकांश तुर्की एयरलाइन से आर्मेनिया और फिर सड़क मार्ग से ईरान लौटेंगे। ये कदम अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा श्रीलंका के पास ईरानी युद्धपोत डूबने के बाद सुरक्षा और ऊर्जा संकट के मद्देनजर उठाया गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लखनऊ में संविधान सम्मेलन में कांग्रेस की कमी और सामाजिक बदलाव की राजनीति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गरीब पार्टी अमीर नहीं बनना चाहती और कांशीराम ने कांग्रेस की कमियों के कारण सफलता पाई। उन्होंने संविधान, सामाजिक न्याय, ऊर्जा सुरक्षा और अन्याय के खिलाफ संघर्ष पर जोर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में गोली चलाने की कोशिश के बाद श्रीनगर की हजरत बल दरगाह में अलविदा जुम्मा अदा की। उन्होंने अपनी जान बचने को अल्लाह की कृपा बताया और लोगों से अल्लाह को याद रखने की अपील की। फारूक ने घटना को बढ़ती नफरत से जोड़ा और गहन जांच की मांग की और इसके साथ ही वैश्विक संघर्ष पर भी टिप्पणी की। पश्चिम एशिया में युद्ध और हॉर्मुज़ स्ट्रेट की नाकेबंदी से भारत समेत दुनिया में ऊर्जा संकट बढ़ गया है। भारत में एलपीजी और पेट्रोल की कमी के चलते लंबी कतारें और घबराहट बढ़ गई है। तमिलनाडु में 398 और रायपुर में 350 से अधिक सिलेंडर जब्त किए गए हैं। कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। ईरानी राजदूत मोहम्मद फताली ने कहा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट में फंसे भारतीय जहाजों को जल्द ही सुरक्षित मार्ग मिलेगा। उन्होंने भारत और ईरान के बीच साझा हित और मित्रता पर जोर दिया। पीएम मोदी और ईरानी राष्ट्रपति पेजेशिकियान की बातचीत सकारात्मक रही। वर्तमान में 2 दर्जन से अधिक भारतीय जहाज हॉर्मुज़ में फंसे हैं, जिनकी सुरक्षित वापसी के लिए दोनों देशों का सहयोग जारी है। बारामती विमान हादसे को लेकर सियासी विवाद बढ़ गया है। एनसीपी एसपी विधायक रोहित पवार ने आरोप लगाया कि वीएसआर वेंचर्स के मालिक वीके सिंह दुर्घटनाग्रस्त लेयरजेट 45 के ब्लैक बॉक्स यानी एफडीआर डेटा से छेड़छाड़ की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने डीजीसीए और एआईबी अधिकारियों को चेतावनी दी कि फॉरेंसिक ऑडिट में सच्चाई सामने आ जाएगी और एफआईआर की मांग दोहराई। लोकसभा में राहुल गांधी ने सरकार पर किसानों से किए गए C2+50% कानूनी एमएसपी के वादे से पीछे हटने और सवालों के गोलमाल जवाब देने का आरोप लगाया। सरकार ने कहा कि एमएसपी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की सिफारिशों पर तय होता है। राज्यों को एमएसपी बोनस नीति राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार ढालने की सलाह दी गई। अमेरिका व्यापार समझौते पर सरकार ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने नरेंद्र मोदी से अमेरिका इजरायल द्वारा ईरान पर हमले की निंदा करने की मांग की और आरोप लगाया कि भारत इजरायल फिलिस्तीन मुद्दे पर पारंपरिक तटस्थ नीति से हट रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी को अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना चाहिए। ओवैसी ने यूसीसी का विरोध किया और मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हिंसा व नफरत पर चिंता जताई। महाराष्ट्र सरकार निजी प्री स्कूलों को रेगुलेट करने के लिए नया कानून ला रही है। इसके तहत सभी प्री स्कूलों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा और हर 3 साल में रिन्यूअल कराना होगा। 20:1 छात्र शिक्षक अनुपात, चाइल्ड सेंटर्ड पढ़ाई, सुरक्षित और चाइल्ड फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मानक तय किए जाएंगे। निगरानी के लिए प्राधिकरण बनेगा और सरकार इसे अगले शैक्षणिक सत्र से लागू करना चाहती है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद में मासिक धर्म स्वच्छता का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सैनिटरी पैड, पानी और निजता की कमी से लड़कियों की शिक्षा प्रभावित होती है। उन्होंने इसे सामाजिक वर्जना बताया और कहा कि ये 35 करोड़ महिलाओं से जुड़ा स्वास्थ्य, शिक्षा और गरिमा का बुनियादी सवाल है, जिस पर समाज को खुलकर बात करनी चाहिए। मध्य पूर्व में ईरान के खिलाफ इसराइल और अमेरिका के युद्ध के कारण खाड़ी क्षेत्र में हवाई सेवाएं प्रभावित हुई हैं, जिससे हजारों भारतीय फंस गए हैं। भारत सरकार अब तक 52,000 से भी अधिक लोगों को वापस ला चुकी है, लेकिन कई लोग अभी भी लौटने में परेशान हैं। खाड़ी देशों में करीब 90 लाख भारतीय रहते हैं, जिनके परिवार चिंतित है। जम्मू कश्मीर के बडगाम और लद्दाख के लेह में यौम-ए-कुद्दूस पर हजारों लोगों ने फिलिस्तीन और ईरान के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। रैलियों में अमेरिका और इजरायल की कार्रवाइयों की निंदा की गई।
तथा ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी की मौत पर विरोध भी जताया गया। प्रदर्शनकारियों ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच न्याय और एकजुटता की मांग की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इंडिया द्वारा ईरान से बातचीत की पहल का समर्थन किया और कहा कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत को शांति के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने नरेंद्र मोदी और मसूद पेजेश्कियान की बातचीत का स्वागत किया और साथ ही कहा कि इस संघर्ष में यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल और ईरान सभी की कुछ न कुछ गलती है। पश्चिम एशिया संकट और हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य बंद होने की खबरों के बीच सरकार ने कहा कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार घरेलू गैस की निर्बाध आपूर्ति जारी और घबराकर बुकिंग करने की जरूरत नहीं है। उत्पादन 30% तक बढ़ाया गया है। हालांकि उड़ीसा में आपूर्ति में देरी के कारण लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। 6 मार्च 2026 को घोषित संघ लोक सेवा आयोग 2025 के परिणाम के बाद 4 लोगों ने गलत तरीके से परीक्षा पास करने का दावा किया। बुलंदशहर की शिखा गौतम, बिहार के रंजीत कुमार, गाजीपुर के प्रियंका चौधरी और आरा की आकांक्षा सिंह के दावे जांच में झूठे पाए गए। आयोग ने स्पष्ट किया कि असली चयनित उम्मीदवार अन्य राज्यों के हैं। केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हुई हिरासत को तत्काल रद्द करने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि सरकार लद्दाख में शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले सितंबर के विरोध प्रदर्शन के बाद उन्हें जोधपुर जेल में रखा गया था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। मिडिल ईस्ट में इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के 15वें दिन में तनाव जारी है, जिससे वैश्विक ऊर्जा संकट गहरा गया है। इसका असर भारत में भी दिख रहा है, जहां कई राज्यों में गैस सिलेंडर की लंबी कतारें लग रही हैं। 14 मार्च को ही घरेलू एलपीजी की कीमतें शहरों के अनुसार अलग अलग रही, जैसे कि पटना में 1002.50 और दिल्ली में 913 रही, जो कि कमर्शियल सिलेंडर दिल्ली में 1883 है। मौसम विभाग के अनुसार देश के कई हिस्सों में मौसम बदलने वाला है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, कोंकण, सौराष्ट्र, कच्छ, ओडिशा और झारखंड में 13 से 15 मार्च के बीच लू चलने की संभावना जताई गई थी। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी हिमालय, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश, तेज हवाएं और ओलावृष्टि के आसार है। पश्चिम एशिया संकट और हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य के लगभग बंद होने से भारत की ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई है। इससे निपटने के लिए सरकार ने घरों में केरोसिन का उपयोग अस्थायी रूप से फिर शुरू किया और होटलों और रेस्टोरेंट को कोयला व बायोमास जैसे वैकल्पिक ईंधन की अनुमति दी। एलपीजी बुकिंग पर समय सीमा लगाई गई है, जबकि जमाखोरी और घबराहट में बुकिंग रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई गई है। पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण एलपीजी संकट गहराने से कई राज्यों में गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें लग रही हैं। कालाबाजारी रोकने के लिए यूपी और बिहार में छापेमारी कर कई एफआईआर दर्ज हुआ, गिरफ्तारियां भी हुई। कुछ स्थानों पर सिलेंडर जब्त किए गए। बठिंडा रिफाइनरी ने उत्पादन बढ़ाया है। अफवाहों से बचने की अपील की गई, जबकि कतारों में 2 बुजुर्गों की मौत भी हुई। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने पश्चिम एशिया संकट पर भारत के रुख की सराहना करते हुए कहा कि भारत वैश्विक तेल कीमतों को स्थिर रखने में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की स्थिति पर चिंता जताई और साथ ही एआई, सेमीकंडक्टर और उन्नत तकनीकी रणनीतिक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत को अमेरिका विश्वसनीय साझेदार बताया। पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने मुंबई इंडियंस को सलाह दी है कि रोहित शर्मा को आईपीएल 2026 में इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में नहीं, बल्कि मैदान पर नियमित खिलाड़ी के तौर पर खिलाया जाए। उनका मानना है कि रोहित की मौजूदगी से कप्तान हार्दिक पांड्या को फैसले लेने में मदद मिलेगी और टीम को फायदा होगा। मुंबई का पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स से 29 मार्च को होगा। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कहा कि कोच गौतम गंभीर की असली परीक्षा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 में होगी, जो साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा। गंभीर ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 जिताया है, लेकिन गांगुली ने कहा कि कठिन परिस्थितियों में प्रदर्शन अहम होगा। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बेहतर गेंदबाजी और अच्छी पिचों की जरूरत भी बताई। एनएमडीसी लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025-26 खत्म होने से पहले ही 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन कर नया रिकॉर्ड बनाया, जिससे वो एक वर्ष में इतना उत्पादन करने वाली भारत की पहली खनन कंपनी बन गई। 1958 में स्थापित इस नवरत्न कंपनी ने 1978 के 10 मिलियन टन से बढ़कर 2025-26 में 50 मिलियन टन तक पहुंचकर आयरन और सप्लाई में अपनी मजबूत भूमिका साबित की। ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर के बाद इसका सीक्वल धुरंधर द रिवेंज 19 मार्च को रिलीज होगा, जो कि 18 मार्च को पेड प्रीव्यू होगा। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणवीर सिंह का किरदार नए मोड़ में दिखेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार यामी गौतम फिल्म में एजेंट के रूप में इंटेंस एक्शन सीन करती हुई नजर आ सकती है, हालांकि मेकर्स ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। मध्य प्रदेश लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट सोसाइटी ने 770 डेटा एंट्री ऑपरेटर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे। इच्छुक उम्मीदवार 3 अप्रैल तक मध्य प्रदेश लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट सोसाइटी की वेबसाइट MP ऑनलाइन पर आवेदन कर सकते हैं। योग्यता 12वीं पास और CPC प्रमाण पत्र है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। चयनित उम्मीदवारों को 5,200 से 20,200 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। फॉर्म सुधार की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने एम्स नॉर्सेट 10 भर्ती 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 16 मार्च 2026 तय की है। इस भर्ती के तहत 2,551 नर्सिंग ऑफिसर पद भरे जाएंगे और आवेदन के लिए BSc नर्सिंग, BSc ऑनर्स नर्सिंग या GNM डिप्लोमा जरूरी है।
अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है। आवेदन शुल्क जनरल ओबीसी के लिए 3000 रुपए और एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए 2400 रुपए निर्धारित है। आवेदन आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे सवाल का जवाब दिया था। जिन लोगों ने हमारे सवाल का जवाब दिया था उनके नाम है दिलीप कुमार, अक्षय कुमार, सुनील कुमार, अमरजीत यादव, राकेश मिश्रा, उमेश कुमार, ऋतुराज सिंह, मनोज दास, संजीव कुमार और अमित कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप कौन से कंपनी का सिम इस्तेमाल करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।